आमने सामने की जंग कई जगहों पर देखने को मिल रही है। अकाखेल इलाके में ड्रोन हमलों से कोहराम मच गया। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। टीटीपी के लड़ाकों का ड्रोन से किया गया पीछा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर कर रहे थे हमले और किस तरह से उन्हें ड्रोन से खोजकर ढेर किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ा तालिबानी कंट्रोल। बड़ी खबर है, बाज़ौर इलाके में हाईवे पर टीटीपी के लड़ाके। बाज़ौर जाने वाले हाईवे पर बनाए गए चेक पॉइंट्स। हाईवे पर सर्च अभियान से सेना की मूवमेंट पर पूरी नजर रखी जा रही है। बाज़ौर इलाके में हाईवे पर टीटीपी के लड़ाके नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए गौर से। टीटीपी के लड़ाके किस तरह से अब यहां पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। केपीके में लगातार टीटीपी हावी होने की कोशिश करती नजर आ रही है। एक तरफ यही पाकिस्तान बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन खुद अपना घर जल रहा है। देखिए समीर, पाकिस्तान अभी दलदल में फंसता नजर आ रहा है। वहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी है, आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो वहाँ पे इमरान खान को जेल में रखा गया है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ की वो कई फ्रंट पे अभी वॉर चल रहा है। अफगानिस्तान का एक फ्रंट है, उसके बाद देखा आपने कि बलूचिस्तान में कैसे है, और तीसरा वो फ्रंट बांग्लादेश में खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सब अभी अमेरिका से संबंध अच्छे करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि व्हाइट हाउस में फिर आसिफ मुनीर जाएंगे, तो वहाँ से संभव है कि अगर अमेरिका से ज़्यादा करीब जाने की कोशिश की तो फिर चीन से भी उनके संबंध खराब हो सकते हैं। सर यही सवाल तो हर कोई अब पूछ रहा है कि आखिर आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी। देखिए, उनको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का जो उनकी जो पर्सनल एक जो क्रिप्टो करेंसी की जो ये है जो कंपनी है उनके सन इन लॉ की और उनके परिवार की, तो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करने का ये किया। और मुझे लगता है कि अमेरिका की पॉलिसी यह भी है कि अभी पाकिस्तान पे कंट्रोल रखा जाए और पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान पे भी कंट्रोल किया जाए और इसके माध्यम से भारत पे भी दबाव बनाया जाए। तो वह भी एक मुझे लगता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बिल्कुल ये भी एक बड़ा रीजन है। और देखिए, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का जो बड़ा हमला हुआ है उसकी कुछ और तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम इलाके में कोहराम मच गया। सादा इलाके में पाक सैन्य पोस्ट पर बाकायदा टीटीपी के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। सैन्य पोस्ट पर कब्जे का वीडियो जारी किया गया है। ये देखिए टीटीपी कैसे हावी होती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तान की सेना पर सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है और उसका वीडियो जारी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कोहराम मचाया हुआ है। अकाखेल में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भीषण हमले हुए। पाक सेना और टीटीपी के बीच कई जगहों पर फायरिंग हुई। पाकिस्तानी सेना ने लड़ाकों का ड्रोन से पीछा किया। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर इलाके में तालिबानी कंट्रोल होने की खबर आ रही। बाज़ौर जाने वाले हाईवे पर भी टीटीपी ने चेक पॉइंट बना लिए हैं। कुर्रम के सादा इलाके में पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान लड़ाकों ने कब्जे का वीडियो जारी किया है। और मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, आज की तारीख में ये जो पाकिस्तान को हर तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान घर में ही बुरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी जगह जगह पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात करें तो उसे डिस्टेबलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। आखिर किसके इशारे पर यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है? देखिए, एक बहुत पुराने नेहरू का एक कोट है जी, ही हु राइड्स दिस टाइगर कैन नॉट डिसमाउंट। तो ये एक ऐसा खेल पाकिस्तान खेलना शुरू किया कि खेल तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन अब उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। आज की तारीख में जैसा भी आपने बताया और राजन साहब ने बताया, बहुत सही बात बताई प्रोफेसर राजन ने, कि वो अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त है कि वो किसी तरीके से वो बहुत सी चीज़ें, जियो पॉलिटिक्स है, अफगानिस्तान, इंडिया। अफगानिस्तान का मतलब ये हुआ कि इससे ईरान पे भी होगा खतरा। इसका मतलब रशिया के लिए जो INSTC जा रहा है उस पर खतरा आएगा। तो जिससे इस तरीके से वो पाकिस्तान पे अमेरिका का जो काबू होगा वो एक कोशिश कर रहा है। आज आप देखिए, पाकिस्तान में आपने दो जगह नहीं गिनाई। आपने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बोला, लेकिन व्हाट अबाउट बलूचिस्तान, व्हाट अबाउट सिंध में भी हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी हो रहा है। तो बुरी तरह पाकिस्तान है। तो ये जो वहाँ पे बांग्लादेश में इन्होंने जमाते इस्लामी के थ्रू किया और लश्कर तैयबा के थ्रू किया, अब उनके हाथ के बाहर है वो बात।
और उसमें चीन का अपना इंटरेस्ट है। चीन का एक इंटरेस्ट ये है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश चीन कर रहा है। तो ये जो कोशिशें ये चल रही हैं, और ये एक उनको एक फॉल्स सेंस दे दिया गया है कि तुम चाहो काट सकते हो। अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो, रंगपुर डिवीजन में तो 5 से 10 किलोमीटर है। इंडिया चाहे तो टॉप काट देगा, इंडिया चाहे तो 28 किलोमीटर का चढ़गांव अगर काट दिया तो वो तो बिल्कुल ही फंस जाएंगे। तो ये चीज ना यूनुस की समझ में आ रही है ना यूनुस, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। और अभी तो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता चलाने वाले मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान की बदनाम सेना का ये चीफ आसिम मुनीर मिलकर बांग्लादेश का बेड़ा गर्क करने में जुटे हैं। बने रहें सर आप हमारे साथ।